नमस्कार। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स। तो अभी रिसेंटली ईरान ने क्या किया है, महंगाई बढ़ गई है वहाँ पे, और ये पूरा का पूरा सिनेरियो हुआ है अमेरिकन सैंक्शन के कारण, अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सब के कारण। तो उसके बिटवीन ईरान ने अपनी न्यू करेंसी इवॉल्व की है या न्यू करेंसी डिक्लेयर की है। एमिड हाई इन्फ्लेशन ईरान गेट न्यू करेंसी ईच Toman, which has been cleared by parliament, will be worth 10,000 रियाल अंडर द न्यू सिस्टम। ठीक है, फॉर मैनी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वहाँ का जो तोमान एक सिक्का कहलाता है, जैसे हमारे यहाँ का 1 रुपये, तो वो कितने 10,000 रियाल के बराबर होगा नए सिस्टम के अकॉर्डिंग। फॉर मैनी ईयर ईरान गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड चेंजिंग द नेशनल करेंसीज the real by basically slashing 40 of its face value। अब देखो, फोर्स मतलब जो उसकी फेस वैल्यू कहलाती है, जो नोट पे उसकी वैल्यू छपी रहती है वो कहलाती है फेस वैल्यू। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक्स का टर्म है। फेस वैल्यू मतलब जो उसमें लिखा है वो फेस वैल्यू कहलाती है। इसका कोई मायने नहीं रखता कि वो किस कागज़ से बनी हुई है या किस हिसाब से है। कागज़ की कोई कीमत हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन उस पर जो लिखा है उसकी वैल्यू मानी जाती है फेस वैल्यू। तो यही इन्होंने कहा है कि चार, पहले से बहुत दिनों से ये चीज़ चल रही थी कि उसके जो 4 जीरो हैं वो घटाए जाएँ। ठीक है, तो 4 जीरो जैसे घटाए जाएँ तो उससे क्या है, इन्फ्लेशन में थोड़ी सी राहत होगी। और उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है तो सीधी सी बात है, चीज़ आपको एक ही चीज़ों के ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अब जब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो आपको कैरी करके ज़्यादा ले जाना पड़ेगा कैश। तो बेटर है गवर्नमेंट क्या करेगा, उसकी प्राइस कम कर दे, तो वो 1 रुपये ही आपका कितना 10,000 रुपये के बराबर होगा। तो आपको कम पैसे कैरी करने पड़ेंगे और कई टर्म रहते हैं। तो इट्स फेस वैल्यू एंड एक्नॉलेज हाउ अमेरिकन सैंक्शंस एंड इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हैव कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन इन द कंट्री। तो पहले ही उसकी हालत ख़राब थी और अभी अमेरिकन प्रतिबंधों ने और हालत खराब कर दी है। On Monday, the Iranian parliament essentially took the step authorizing the replacement of rial with another basic unit of currency called toman। तो रियाल को जो करंट बेसिक जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट कर दिया है। ईच ऑफ द मैन विल बी वर्थ 10,000 रियाल अंडर द न्यू सिस्टम। द COVID-19 pandemic, which turned Iran into the regional epicenter of the disease, appear to have played a decisive role contributing to further devaluing of the real since February. Since 2018, when the Trump administration repudiated the nuclear agreement and reimposed sanctions on Iran, the value of Iran currency has fallen by रफली 60%। और जैसे ही न्यूक्लियर डील ब्रेक हुई थी अमेरिका से 2018 में, और जब जैसे प्रतिबंध लगाए थे तो तुरंत के तुरंत 60% तक वहाँ की जो करेंसी थी ईरान की वो क्या हो गई थी, गिर गई थी। एलिमिनेटिंग द 4 जीरो वाइट्स नेसेसरी एक्शन टू सिंप्लीफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड ईरान गवर्नमेंट स्पोक पर्सन अली रेवाल सेड ऑन ट्विटर पोस्टिंग। और इससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसमें मदद मिलेगी। अब सोचिए, आपको 10,000 ले जाने का, आप अपने ही रेफरेंस में सोच लीजिए, इंडिया के रेफरेंस में, कि कोई चीज़ अगर 10,000 की आ रही है तो आपको उसके लिए ज़्यादा कैश ले जाना पड़ेगा। और मान लो आपकी गवर्नमेंट ही ये बोल दे कि 1 रुपये ही 10,000 के बराबर है, तो 1 रुपये को कैरी करना कितना होगा, आसान होगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। इसके लिए अगर, चलिए और रहने दीजिए। द गार्डियन काउंसिल, अ बॉडी ऑफ कंजर्वेटिव clerics that supervise parliament, is expected to ratify the law, and then central bank will have 2 years to implement the change। और सेंट्रल बैंक को रिमूविंग द रियाल फ्रॉम द सर्कुलेशन एंड इशूइंग टोमान इंस्टीट्यूट। तो रियाल की बजाय पे अब टोमान वहाँ की क्या होगी, करेंसी होगी। और सेंट्रल बैंक जो है उसके लिए कम से कम 2 साल लगेंगे इन सब चीज़ों के चेंज करने के लिए। द चेंज इज़ द outcome of draft bill presented early 2019 by Governor of Iran's central bank Abdol Nasser Hemati। He noted that the currency has been devalued 3,500 times since 1971। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि यहाँ पे 3500 गुना क्या हो गई है, कम हो गई है, डिवेल्यूट हो गई है करेंसी 1971 के रेफरेंस में। एंड दैट ईरान हैड नो चॉइस बट टू सेव द फेस ऑफ इट्स नेशनल करेंसी अकॉर्डिंग टू द ईरान ऑफिशियल मीडिया रिपोर्टर्स। तो उन्होंने ये कहा है कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम अब ईरान की क्या करें,
करेंसी को बचा सके। यही एक अंतिम रास्ता था। अर्लियर अटेम्प्ट बाय प्रेसिडेंट हसन रूहानी गवर्नमेंट टू चेंज द करेंसी एज फार बैक द 2016 हैड रिमेन इन लिम्बो। और जो पहले जो चेंज की एक प्रयास किया गया था वो अभी तक उसी में था, मतलब अभी हुआ नहीं था, मतलब पारित नहीं हुआ था ये सब चीज़। अब यहाँ पे दो व्यू सामने निकल के आते हैं। सपोर्टर ऑफ द चेंज सेड स्लैशिंग द एक्स्ट्रा जीरो वुड vastly simplify financial circulation in Iran by eliminating these need for Iranian shoppers to carry load of real to make purchase which they must do not because of inflation। अब जो अभी क्या हो रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश कैरी करना पड़ रहा था जो लोगों के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें उनके लिए क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। जो सपोर्टर्स हैं वो ये बोल रहे हैं। ऑन मंडे द रियल एक्सचेंज रेट वाज 1,56,000 ऑन द डॉलर। अब क्या था, एक्सचेंज रेट क्या था कि जब आप 1,56,000 तो एक्सचेंज रेट अभी कितना चल रहा है, 1,56,000 रियाल टू डॉलर। But opponent argue that the plan was added expenses at time when the government was already facing budget deficit of between 30 to 50% for this coming fiscal year। तो अभी मतलब और सब जो गवर्नमेंट है वो उनका कहना है कि ये सब बजट मतलब और बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे गवर्नमेंट के, क्योंकि और इस एक्सपेंसेस बढ़ने से क्या होगा, घाटा और बढ़ेगा, जो कि अभी 30 से 50% और है, क्योंकि ये सब चेंजेस में पैसा तो लगेगा। सो दिस इज मतलब जो विपक्षी हैं या जो इसके मत के समर्थक नहीं है वो ये सब तर्क दे रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ करेंसी चेंज द क्राइसिस सेड द क्रिटिक्स सेड अमाउंटेड टू जस्ट कॉस्मेटिक विंडो ड्रेसिंग। अब जितने भी क्रिटिक्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक टाइप की विंडो है, कि मतलब जिस फेयरनेस क्रीम लगा दी जाती है किसी चीज़ को छिपाने के लिए, तो ये एक इस टाइप का मूव है। फिर फेयर यरडाउन an Iranian economist in Paris said government typically arrived at changing the national currency as the last stage of economic overhaul, like European countries had done after the Second World War on Turkey in recent year। तो ये इनका कहना है कि किसी भी गवर्नमेंट का करेंसी चेंज करना एक बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं उसको भरने के लिए, उनको शांत करने के लिए, जैसा कि यूरोप ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और टर्की ने किया था रिसेंट ईयर में। रिसेंटली भी जो टर्की ने ये किया था। ईरान हैज़ डन द अपोजिट मिस्टर कवांड said partially because of the crippling effect of US sanctions which have severely limited the country's ability to sell oil to conduct international financial transactions. Under those circumstances, he said, these base economic changes the Iranian government may want to undertake are difficult. You typically fix the economy first and then change the currency, said Mr. Khawan. The government is in a financial blind with no prospect of financial aid coming from outbreak from inside, so they are trying this, he added। अब इनका कहना है कि कोई रास्ता बचा नहीं है, तो पहले इनके लिए, ईरान के लिए क्या करना चाहिए कि पहले अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सही करना चाहिए, फिर करेंसी चेंज करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है। सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।